तो काम तो करवाया तो फिर तन क्यों लागेगी सरकार पलटेगी। आजकल जनता वोट कौन दे रही। जो युवा है वो एक ही पेपर ने 3-3 बार दे के परेशान हो रहा है। सुविधा हुई जना तो विकास हो खुनी सुविधा मिली तो विकास हो। तो बाहरी सुरक्षा को मामलो राज्य सरकार ने के लेना दोनों। अब हर बात को ऊपर ये तो मुद्दा बना दिए कि आया हो रहा है कणा क्यों मुद्दा बना दिए कि आया हो रहा है। अरे वास्तविक समस्या देखो ना। अभी तक कोई निश्चित नहीं है, चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है। कोई वोट दे बड़े बड़ा जना वो कौन पड़ेंगे। बिक्री की जनता, दारू की जनता और जनता। गुड्डा जीता था, फिर कांग्रेस में चले गए, पहले बीजेपी में चले गए, ऐसे ही जाएंगे। नेताजियों की कोई गलती को नहीं, जो मतलब चुनाव लड़किया होगा घर वाला खुद मेंटेनेंस रखो। गहलोत जी थोड़ी आऊंगा समझा तो समझा लिया गहलोत की तो नाड़ काट दी मैं। राम राम जी नमस्कार। मैं अरुण थे देख रहे हो जलको झुंझुनू और अभी खड़े हाँ खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गाँव आवा है चारावास जगह ग्राम पंचायत भी चारावास लागा है। और अभी आप बिल्कुल चौक के अंदर पूरा बातचीत कराएंगे लोगों से। और खेतड़ी के अंदर खासकर बात करा तो कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाला है। बसपा जी की पार्टी है भी को भी पूरा माहौल जो काफ़ी रहा है। तो बातचीत कराएंगे लोगों से कि माहौल जो वो की तरफ जातो दिखाई दे रहा है, टिकट किन मिलती दिखाई दे रही है, कौन जीत रहा है, शेयर का देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्ण सिंह है। पूर्ण सिंह जी मैं बताऊँ कि खेतड़ी के अंदर जो वो ये बार विधायक जगह पे कांग्रेस का ही के माहौल था क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए हो। मैं लगा कि अभी मैं पीछे गांव में जा गया लोल गांव के अंदर में गए हो, बटे बिल्कुल खिचड़ी से बना रहा की ही और माहौल बिल्कुल गरमा रहे हो। चारावास को क्या माहौल है? चारावास में अमूमन दो पार्टियों में विभाजित होता है गांव। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी। कभी कांग्रेस के ज़्यादा आते हैं, कभी बीजेपी के ज़्यादा आते हैं। मैं बताओ कि पीछे क्या कारण रहेगी, कदे कांग्रेस न ज़्यादा जाए कदे बीजेपी ज़्यादा जाए, आदमी देख के ऊपर नीचे हुई या फिर काम न देख के ऊपर नीचे हुई है? काम का तो है ही है, इसके साथ साथ में क्या है कि गांव के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो दोनों ग्रुपों से जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे पंचायत का चुनाव होता है या पंचायत जिसके पक्ष में होती है उसी ग्रुप के हिसाब से एमएलए में भी मतलब कि काम का आधार पर वोटिंग होने हुआ है। हाँ ना, काम का आधार पर वोटिंग नहीं होती। कितनी गलत बात है मैंने बताओ यार। बात तो बहुत गलत है, लेकिन लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति गलत भावना बैठ जाती है छोटी सी बात को लेकर के। फिर वो चाहे कितनी भी सत्य हो लेकिन वो उसी के हिसाब से चलने लग जाते हैं। फिर वो कितना अच्छा काम हो तो वो दिखा को नहीं यार, काम नहीं कर तो भी खूब सारा दिखा हुआ कहानी हो जाए। हब्बा कहानी हो जाए। एक चीज मैंने बताओ कि देखो खेतड़ी के अंदर आप सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात कांग्रेस का बसपा भी हो रहा है कि एक बार चुनाव जीती भी है बसपा से। तो बसपा को ये बात आने के माहौल लग रही है से? बसपा को जन आधार है वो कमज़ोर है। अच्छा। बसपा का जो कैंडिडेट फिलहाल जिसके पास में टिकट आई है वो उसके समाज के वोट हैं वो बहुत कम है। यहाँ क्या नाम उनको? बेको मनोज घुमरिया। और बसपा से पहले चुनाव लड़ा था पूर्णमल सैनी ने। अच्छा। पूर्णमल सैनी के समाज के 30-35 हज़ार वोट हैं, प्लस एससी के वोट उनको मिल गए तो उन्होंने चुनाव निकाल लिया। बाकी जो बाहर की जो पंचायतें हैं जैसे चारावास है तो चारावास में पहले भी उनको 100-125 वोट मिले थे। अच्छा। पूर्णमल सैनी को। आज जो घुमरिया चुनाव लड़ेगा तो इसको भी 100-200-300 वोट मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। चलो एक रैपिड फायर था से मैं कर लूँ, मेरा सीधो सटीक सो सवाल होगा, सटीक सो जवाब देना है। कांग्रेस से टिकट किन मिलेगी? कांग्रेस से टिकट है डॉक्टर जितेंद्र को मिलने। बीजेपी से किन मिलेगी? धर्मपाल को। और बसपा से घुमरिया जी होएगा? घुमरिया होगा। निर्दलीय कौन होगा? निर्दलीय तो देखो कोई भी आ सकता है। थाना के हिसाब से निर्दलीय में ये जो वर्तमान प्रधान है राम जी आज कहेंगे दत्ताराम अपनी लड़की को लड़ा सकता है। अच्छा। जो वर्तमान में प्रधान है। चलो लास्ट सवाल, कौन जीतेगा? हमारे हिसाब से तो बीजेपी जीतने का पूरा चांस है। कितनी टिकट मिलो से? धर्मपाल को टिकट मिलती है तो नहीं जीतेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम बता रहा हूँ? भीम सिंह। भीम सिंह जी, मैंने बताओ कि बता रहे हैं कि धर्मपाल जी ने टिकट मिलेगी तो बीजेपी जीतेगी, सहमत होगी बात से? हाँ, कुछ खेल की सहानुभूति, कुछ अब का समीकरण बिगड़ है। अच्छा। हाँ, यो नीम का थाना जिला बनाने से डिवाइड हो गए से कुछ बच्चों में आक्रोश है। अभी तक न कांग्रेस से कोई टिकट फाइनल हुई है न बीजेपी से हुई है, बसपा से फाइनल हो चुकी है। तो क्या लगेगा कि भी को फायदा घुमरिया जी ने या फिर बसपा में मिला होगा? नहीं, इतना तो फायदा नहीं मिला कि लोग पहले से पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो कुछ लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। लगभग 4.5 साल चुनाव होगी ही और कांग्रेस की सरकार थारा हो रही है जितेंद्र जरिया ही। चारास गाँव की अगर बात करा तो कितों के काम होया हो रहा है? देखो काम तो चारास गाँव का इलाज हिसाब में ठीक ही करवाया है, क्योंकि पहले भी करवाया है नहीं। अच्छा। हाँ, चारास गाँव का हिसाब क्योंकि हमारा प्रधान जी है वो तस्वीर हेड़ा है वो हिसाब। तो काम तो करवाया तो फिर तन क्यों लागेगी सरकार पलटेगी? आजकल जनता वोट कौन दे रही। अच्छा। हाँ, जनता यह है, ये एक ग्रुप यहाँ गिरता तो दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ। मतलब नीम के थाना के अंदर गए खेतड़ी तो भी को क्या लगा कि भी को नुकसान क्यों उठाना पड़ा? वो
वो तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उठाना पड़ेगा, क्यों जो वहाँ नहीं जाना चाहते थे अच्छा, उनको वहाँ जोड़ा है, तो इसलिए वो विरोध करेंगे। कौन नहीं दी? हाँ, विरोध करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कुछ युवा शक्ति अपने साथ में मौजूद है, बात साफ बातचीत कर ले। हाँ, तो देखो देश को भविष्य जो वो थारा हाथ में ही है बिल्कुल, कि माहौल था नहीं टाइम के लाग रहे अभी माहौल तो अभी पूरा तैयार को नहीं हो, धीरे धीरे तैयार हो वो। इन सारे हिसाब से खड़ा मतलब वो जो टिकट सबकी फाइनल हो जाएंगी जब पूरा पता चला हाँ, जब पूरा पता चला गो। और बाकी फिलहाल माहौल युवा के हिसाब देखा है, पेपर है और बेरोजगारी को मुद्दों है, आ चीज़ें देखा है। जना क्या है कि जो युवा है वो एक ही पेपर ने 3-3 बार दे के परेशान हो रहा है, क्योंकि कणा वो कैंसिल हो जा, कणा वो कैंसिल हो जा। तो इस चक्कर में क्या है कि युवा का कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील है। एक मतलब कि जो जगह टापे तैयारी कर रहे हैं पे कांग्रेस से के खिलाफ जा सकें, बात यह है। नहीं, जान को रीजन है ना भाई, मेरो एक चीज़ मानना है कि आपा विकास ने कैसे देखा कि अपना यो कैसे लागे कि वो विकास हो रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। तो भी एक साफ सी जनरल आदमी कन कोई तो डाटा को नहीं हो यार, कोई तथ्य को नहीं हो कि बिन यो बेरो पट्टे कि विकास हो को नहीं हो। साफ सी बात यह है, हॉस्पिटल में गया सुविधा हुई जना तो विकास हो को नहीं, सुविधा मिली तो विकास हो है। छोटी छोटी बात से मतलब पता लगा। अब मान लेके आप खड़े बस स्टैंड पर बैठे हाँ, एक कोई दिव्यांग आदमी है बिकले बेचारे के व्हील चेयर की सुविधा को नहीं, अब मन बैठे बैठे बड़े मन यह लाग रहा है कि यार यह सुविधा तो होनी चाहिए। तो मैं तो मेरा अंदाजो तो यो है कि मन ने जड़िया सुविधा हुआ है बड़े मैं मानूँ कि विकास कुन्य हो रहा हो। यदि तेजी रोड आया हो तने यदि खड्डा मिलेंगा तो यह बात है कि विकास कुन्य हो, साफ पे मानो यही है। और मैं युवा हाँ, तो मैं हाथ क्या धारणा कर शानदार, बहुत ही शानदार बात आना गई है। विकास को जो पैमानो चेक करने को लोग हैं कि विकास क्या बोले, विकास किए है, बिल्कुल पैमानो बिल्कुल दे दिया है। बहुत ही मजेदार बात थे। करो नाम क्या था? रवि जी मैं एक बताओ कि इस बार मोदी फैक्टर को कितनों के प्रभाव पड़ा होगा अपने विधानसभा के चुनाव के अंदर? देखो, मोदी फैक्टर की जो बात है ना वो ये है कि जो स्थानीय जो मुद्दा हुए भाई स्थानीय हुए बाको राष्ट्रीयकरण कुने हो सका है। जहाँ कर्नाटक में देख ले तो कर्नाटक में क्या हो कि मुद्दा जो है वह स्थानीय है, आना राष्ट्रीयकरण करने की सोची तो राष्ट्रीयकरण वो मुद्दा को कुने हो सका है। लेकिन कोई राष्ट्रीय मुद्दों है बिको स्थानीयकरण कुने हो सका है कि जहाँ मतलब जो आपने जो भारी सुरक्षा को मामलो है तो भारी सुरक्षा को मामलो भाई सरकार राज्य सरकार के लेनो देनो 370 को है, राम मंदिर को है, वो राजस्थान को हाँ अपना कुन बेरो। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। मोदी फैक्टर को जो रीजन है जो लोगों के बीच में है कि भाई मोदी फैक्टर चालू रहा है बिको कारण ये है कि ये कड़े न कड़े ये आपकी जो गवर्नमेंट जो जनता ने देवे हैं बिम देखो भाई भ्रष्टाचार को मिला है और दूसरों की एक जो सरकार हुआ है भाई सरकार क्या नहीं बोलांगा आपने जो 20 दिन जो कोठियारी हुआ है ना वही सरकार को क्या हुआ है। अच्छा। अब वो कोई ने 4 लड्डू ज़्यादा दे दे और कोई ने 1 लड्डू ही कुन दे जना के खंगा कोठियारी काम को नहीं सही है। तो सब में जो ये आपना जितना भी संसाधन ही सरकार आपको तो आवंटन करे। सही बात है। तो आपको आवंटन जद करे जद एक माइंड आपने कड़े न कड़े ये चीज़ को सरकारों या चीज़ बार बार आपने महसूस होती रहनी चाहिए कि लोक नियोजन में भी काम हो रहे हैं। और दूसरा जो जिन आप सामाजिक जस्टिस सोशल जस्टिस बोला हाँ कि भाई मन हाँ ठीक लाग रही है कि ये काम हो रहे हैं। अब हर बात को ऊपर ये तो मुद्दा बना दिए कि आया हो रहा है कणा क्यों मुद्दा बना दिए कि आया हो रहा है। अरे वास्तविक समस्या देखो ना, युवा ने पूछो दे जाके। अब वो नेताजी बड़े बैठे ज्ञान देवो करें कि यो हो रहा है वो हो रहा है, भाई ते जमीन पर आके देखो तो शुरू कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो यार बार की बात होगी, सीधा पॉइंट के ऊपर आ जाओ। बार के लागे ये बार जो टिकट है वह किन मिलेगी और कौन जीता वो पता को नहीं संभावना की लागे। मैं क्योंकि मैं कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में को नहीं। सही है, एक्टिव को नहीं होगा लेकिन मन गड़े लाग रहे हैं कि भावी जो को पॉलिटिक्स में तारतम्य दिखाई दे रहे हैं ना कोई वो को नहीं। संभावना बता दो कौन जीता वो? संभावना तो यह है कि फिलहाल बीजेपी टिकट किन मिला या फिर कोई नहीं मिल जाता जीतेगी। भाई जिको कारण ये है कि मेरा जहाँ दोस्त है उरा ये अपने ये है ना श्यामपुरा इधर वो गुजर है तो वो खुद बोल रहे थे कि उनको ठगा सा महसूस होता है। अच्छा, यानी थारो खड़ो मतलब ये है कि गुजरा का जगह वोट पहला गेलो जी ने मिला हाँ पायलट जी की वजह से बे अब क्या बीजेपी ने मिलेगा। बट सटीक से तो बात है धर्मपाल जी ने मिला ही जीता है फिर और भी जीत गया। नहीं देखो कई बार क्या हुआ है कि एक आदमी जो लगातार मतलब मेहनत करते रहे तो वो फेस बन जाए और वो फेस भी बन जाए। हर एक आदमी जो 5 साल रेगुलर काम कर रहे हो तो बिन क्या है कि लोगों की समस्या भी ज्ञात हो जाए। अब मैं आज अचानक नहीं बोलूँ कि मैं लड़ूंगा, मैं यार के लड़ूंगा मन बेरो ना काल को क्या लो ही के ही परसों बात की बिल्कुल मेरी जी की बात ही बिल्कुल गलत को नहीं। भावी आफाना है नेताजी का देश कहाँ कोई भी चीज़ को जो वो सटीक जवाब कौन दे रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा की बात बता दी है कि अगर धर्मपाल जी मिलेगी तो भी जीतेगा। और अभी आप खड़े हैं चरास गांव में एक मंदिर के बिल्कुल सामने काफी सारे लोग हो रहे हैं और चुनाव की जगह चर्चा सफा कर लिया। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि चरास गाँव के अंदर के माहौल आ गया, चुनाव नजदीक आ गए ही के आ गए, कौन जीता को किन टिकट मिलेगी? अभी तक कोई निश्चित नहीं है।
चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है। बहिष्कार क्या हो वो बहिष्कार हो सकता है, जिले और तहसील का मैटर का मामला है। क्या मामला है? चारावास ग्राम को नीम का थाना में लगा रहे हैं, कभी हो जाता, अभी तक निश्चित नहीं है। अजी चारावास गांव ने चाहे नीम के थाने में लगाओ चाहे गठे लगाओ, अब का चुनाव तो मैं होगा तो हमें कैंडिडेटों को वोट नहीं देंगे, हमारा कोई समर्थन नहीं दिया। समर्थन कौन दियो? हाँ, बहिष्कार होएगा, तो किन्ने तो देना ही पड़सी है, किसी को नहीं देंगे। सही करें ये बहिष्कारी वो गो पोलिंग लगनी गुंजा और लागड़ी कौन दियो? क्या कारण तो नीम का थाना क्यों गल है? अजी तो नीम का थाना जानो नहीं जानो वो एक अलग विषय, भी चुनाव सो कहता है बड़े मार के रे मारे मुरे कोई को नहीं तो बड़े मारे रिश्तेदारी को नहीं बड़े अरे घर बढ़ जा घरा क्या पड़ना कोई वोट दे बड़े बड़ा जना वो और कौन बढ़न दे कुछ और लोग था बता ले। हाँ जी राम जी। हाँ जी, क्या नाम बता रहा हूँ? बलवंत सिंह नाम है। अभी तक के थाने में क्लियर कर दूं कि ये जगह चुनाव है जहाँ पहला होता है, अभी हिसाब से हो रहे हैं, और भी का आगे जो है चुनाव के बाद में जिलो जो बननो है के रहेगो के नहीं रहेगो भी को, लेकिन अभी तक चरास गांव को ये बता रहे हैं कि झुंझुनू के अंदर राख दिया गया है। इतना गुस्सा क्यों है फिर झुंझुनू के अंदर रहेगा? फिर भी सब ये ना ना दोनों जिला में रहना चाहिए। झुंझुनू तो रहेगा तारो। हाँ, दोनों जिला रहना चाहिए, नीम का थाना में नहीं जाना चाहिए। नीम थाना तो बता रहे नहीं कि 3 पंचायत झुंझुनू में रहेगी। हाँ, रहेगी तो ठीक है। वोट जरा फिर वो एक गुस्सा क्या चीज को है? बीजेपी को देंगे फिर। बीजेपी देगा? हाँ, ये कारण बीजेपी देने का कारण ठीक है, केंद्र सरकार की योजना बढ़िया है। अच्छा, थाना का मतलब ये है कि केंद्र का नहीं मोदी फैक्ट्री पूरा काम करा हुआ। हाँ हाँ, तो मोदी फैक्ट्री विधानसभा में क्या काम करा? विधानसभा में है कि नीचे मजबूत हुआ ना, ऊपर तक मजबूत हुआ। अच्छा नहीं, एक चीज मैं बताओ कि पिछली बार भी मोदी जी हाँ केंद्र के अंदर, फिर पूरे कांग्रेस की सरकार क्यों आई? इधर खेतरी के अंदर भी आई, राजस्थान के अंदर भी आई। ये दोनों धर्मपाल दोनों चुनाव लड़ना हूँ। वो तो खेतरी के अंदर चाल गो, राजस्थान में क्यों है फिर? बदलती रहा है पाछे फिर आएगा जुंगलन तैयार करके छोड़ दिए, जिले का मनोरंजन धन हुआ है। अच्छा, बुद्धिमान और सही आदमी को चुनाव जिताते नहीं है लोग। जिताओ ही कोने? हाँ, पहली बार तो खड़े तो मैं करें, वोट तो थे देता होगा। तो वोट भी जनता, बिक्री की जनता है, दारू की जनता और जनता। तो जनता यहाँ थेर में भी तो हमारी चलती नहीं है, हम क्या करें? हाँ चले, हमारे वोट दे या न दे, हमारे से क्या फर्क पड़ता है? वोट फर्क क्यों पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि लोकसभा में ऐसे बात करो, एक वोट सीपी तो सीसी हार गया। जो सीसी हार गया, वाली बात थी। अब कहीं फर्क पड़ जाएगा मेरे को नहीं, बहिष्कार मत करियो। बहिष्कार होगा, बहिष्कार यहाँ पहले तो अलाव थी, वो कभी लोकसभा में बोल जाता करती है, अब ऐसी को बना दिया, कोई काम में जानता ही नहीं है। आजकल पैसे और जो तस्करी और सही आदमी को चुनाव ही नहीं। आज इन्हें तो माहौल पूरा गरमा रहा है, कोई तो बहिष्कार करांगा, कोई कह बोले मोदी फैक्ट्री काम करो, कोई नहीं करो। थाने क्या लागे बार माहौल की को लाग रहा है, किन टिकट मिले? हाँ, एक इन्हों बहुत जोरदार बात है यहाँ की बताई थे। अभी जब घुमरिया मिल गई, वो भी बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा? ना, बीजेपी में जाएगा। बस पड़ा तो कांग्रेस में जाएगा। पहले गुड्डा जीता था, फिर कांग्रेस में चला गया, पहले बीजेपी में चला गया, ऐसे ही जाएंगे। बस पड़ा तो कांग्रेस में जाएगा नहीं? कांग्रेस में नहीं जाएंगे साहब। जरूरत तो बड़ी नहीं, बिल्कुल। अब बताओ ये बात को क्या लोग थे? बसपा की सरकार तो राजस्थान में बना को नया बना के बाप वो गुम बत्ती है। देखो बसपा की सरकार को बना राजस्थान के अंदर पक्की है तो? हाँ, पक्की कौन बनाए? तो जबकि सरकार ने जरूरत तो होगी, बे बड़े जांगा कौन जांगा? मारे यो नेताजी है यो कहे घुमरिया देंगा जना मैं यहाँ खदी घुमरिया नहीं देंगा। आगे खाना पे दोगा? हाँ, खाना पे। जान को खड़ो मानो हो। हाँ। बड़ा भाई की तरह? हाँ, यो छोटो है तो छोटा तो थारो खड़ो मानो जान है ना, यो नेता है ना। तो हाँ जी, क्या लाग रही बात है? किन देगा वोट बाटे? वोट बाट भी नहीं देंगे जो मारो काम करोगे साहब। तो आपका जितेंद्र जी काम कौन करोगे? जितेंद्र जी काम करे हो, लेकिन भाई बात है कि चुनाव आवे हैं 5-6 के बाद में कोई आओ को नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा है। अजय सिंह जी मैंने बताओ कि जब तक जिताऊंगा नहीं, जब तक बेरो के पड़ोगी आओगो कोने आओगो, फिर जितान की हर बार जितावा में तो तुम्हारो कोई आता है, कोई काम कुने है। देखो जब तक जीतागो नहीं, जब तक बेरो के पड़ागो, और वोट नहीं दोगा तो जितोगे। सुनो, हमारे मतलब यो गलिया में कादो और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है मन। तो कादो तो घराव आ रहे है हो, तो घराव क्यों आ रहे हैं? सरपंच की कमी है। शौक तो कोई को बना रखी सगड़ा शौक में है, लेकिन कानून को भी कोई कायदो तो को एक चीज बताओ, शौकती कोई हर घर के अंदर सरकार बनवाई गेल है, बढ़ाई कौन की? शौकती कोई हर घर का है, लेकिन वो उपयोग कौन कर लिया लोग, बिन या तो बंद कर रखी है या भी वो मेंटेनेंस कौन की गलती है? घर वाला की गलती, सरपंच जी की गलती है, विधायक जी की है, मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री की? नेताजी की कोई गलती को नहीं, जो मतलब चुनाव लड़किया होगा, घर वाला खुद मेंटेनेंस रखो, जना ही साफ रहेगी। ये मुँह यो अठीवे मंदिर आगे के लाग रहे ये 2-4 करे ये। अच्छा, को मुँह उतारे है तो समझाओ तो थे, गाँव का हो तो थे, समझा लिया मैं, समझा लिया। गेलो जी थोड़ी आऊंगा समझा तो समझा लिया, गलत की तो नाड़ काट दी मैं। और अभी अपने साथ में चरास गांव में 2 ताऊ जी मौजूद हैं, और मेरा ये मानना है कि रणनीति उम्र हो जाए जब पूरा राजनीति को जो ज्ञान है वो पूरा आ जाए है। क्या लगा कि काफी साल से चुनाव देख रहा हो, खेतरी का भी देख रहा हो, झुंझुनू का भी देख रहा हो, नजदीक चुनाव आगा ही ज्यादा टाइम कौन रही हो है की को माहौल लाग रहे हो थाना पे? मान तो घूम रही है वो लगा साहब, क्या कारण है? वही आवा सपोर्टिंग में कोई आ रही है कोई और
और अभी कौन कोई ना ना कोई को नहीं भी घूम रही है मगर वोट भी करा कार काम भी करा है काम भी करेंगे काम। चरास गांव में कौन सा काम करवाया है कोई टापर कई गरीबा की पेंशन करी है कोई और करी है काम तो करे ही है बाबड़ो और के चरास गांव में क्या काम करवाया हो सारा मोर हुई या कोई काम कौन कराए लेकिन बगो कई चक्कर मार दिया उन सपोर्टिंग कर लिया है लेकिन सपोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं क्या काम करवाया होना काम तो ये भी बेचारो खड़े हुए है तो करे गो बगा वोट तो गाँव में चारा में कहीं या तो गारंटी है मतलब विश्वास है अभी काम तो अभी जीता हुआ खड़े करेंगे हाँ खड़े चलो और आप बात कर लिया कांग्रेस बीजेपी की बात कर लिया अभी थारा कांग्रेस जितेंद्र जी ही तो क्या लगा बे क्यों नहीं आऊंगा जो के कारण जितेंद्र जी मुश्किल ही आऊँ रहा के कारण है कारण के पंगाबाजी हो ही कारण मुश्किल ही आवा लोग बागों को मन है ना वो अलग हो रहा है और बीजेपी से क्या लगा था ना बीजेपी का वोट तो खड़े हैं ही बीजेपी का वोट जीत ही बसपा ही चलो मैं बताऊँ कि बीजेपी से आपका टिकट क्या लगा किन मिलेगी टिकट तो क्या बताओ साहब को तो धर्मपाल ने बताओ कोई मनीषा ने बताओ था ही को नहीं मारा तो ये बात की तो ठाई को नहीं कांग्रेस से ठाई है कि कांग्रेस की तो डॉक्टर की ठाई है बसपा से भी ठाई है हाँ बसपा में ठाई है चलो तो एक फटाफट मैंने बता दो कि थे कितना % वोट मिलेगा बसपा ने कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस से 100 में को 10-12 वोट ही मिलेंगे 10 वोट मिलेगा कांग्रेस ने ठीक है बीजेपी ने क्या मिलेगा बीजेपी ने मिल जाएगा 40% 40 और बाकी का 50 होगा बाकी का बहुजन पार्टी का हाँ समझा हाँ ताऊ जी राम राम अभी तो आप बात करना देखो 5 साल लगभग 4.5 साल हो गए है कांग्रेस की सरकार रही है जितेंद्र जी रही ही तो के बनकर काम करवाया को नहीं या फिर जनता से जुड़ कौन पाया क्या कारण है काम तो कौन करवायो कांग्रेस को तो ये देख वो खराब हो रहा है और वीडियो देखने में थन के लगा कि जिस हिसाब से पब्लिक को बोलना है कि त्रिकोणीय मुकाबलो जो है पूरा बनाएगा बिल्कुल और कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर हो रहा को नहीं होगी बसपा की है बीच में आके कोई को गेम बिगाड़ेगी या फिर जीतेगी वो एक आगो का विषय है कहने के लगा कि टिकट से की है बाकी ने मिल सका है और की तरफ जो है वो खेती को माहौल थाना जाता दिखाई दे रहा है मोदी फैक्ट्री पूरा कितों के काम कराओ ते मान के बेटो से जरूर बताओगा वीडियो शेयर कर देना है और खबर अपडेट है जुड़ा झलको झुंझुनों के साथ।